नमस्ते आप सभी को। दिल से धन्यवाद कि आज आपने जो क्लास ज्वाइन किया है वशीकरण। ये क्लास मेरे लिए खुद के लिए भी बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाला है एंड आई एम श्योर आप सभी के लिए है। तो आप अपने सवाल बिल्कुल मुझसे कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आज के क्लास में होगा। ये क्लास मैं खुद चाहती हूँ कि काफी इंटरेक्टिव हो, तो आई होप मैं आप सभी को क्लियरली दिख रही हूँ और क्लियरली सुनाई दे रही हूँ। एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो। इफ इट इज यस देन वी कैन गो अहेड। आई एम Yes, श्योर go आई एम ahead. ऑडिबल। या Yeah. ओके। सो वशीकरण, इसके बारे में मैं किसी से जानना चाहूंगी, किसी एक से जानना चाहूंगी जिसका मुझे हैंड फर्स्ट आएगा, दैट पर्सन विल गेट चांस। कि आपके मन में वशीकरण को लेके क्या प्रीकंसीव आइडियाज हैं। वन पर्सन कैन शेयर बिकॉज वो अदरवाइज प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सो डिस्कशन में हम बाकी सारे लोगों के भी क्वेश्चन आंसर लें। वन पर्सन कैन शेयर कि आप वशीकरण को क्या समझते हो। Anyone would like to share? Nobody wants to share anything? Ma'am, I'll share. Yes, please, Mahi, go ahead and share. To start with, I understood कि वशीकरण माही, अगर आप हिंदी में बात करोगे ना तो बेटर होगा। इट्स माय रिक्वेस्ट, क्योंकि हम हिंदी क्लास ले रहे हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन आई विल एक्सप्लेन, नो इश्यूज। आप गो अहेड। तो वशीकरण जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था उसके बारे में, तो मुझे लगा किसी को अपने कंट्रोल में ले लेना, किसी को वश में ले लेना। एंड मुझे एथिकल क्वेश्चंस आते थे कि ये सही है कि गलत है करना किसी के साथ। बट कुछ समय बाद मैं थोड़ा बहुत कुछ लोगों के कांटेक्ट में आई, तो मुझे ये समझ में आया कि आपका इंटेंशन, मतलब आप क्या सोचते हो, वो ज्यादा मैटर करता है देन किसी को कंट्रोल में करना। Correct. So Mahi, I just wanted to add on here that you believe in वशीकरण, right? वशीकरण होता है। So हम आज के क्लास में हम कुछ चीजें, कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हमें वशीकरण करना ही क्यों है? क्या वशीकरण ये गलत है? क्या ये सच में होता है? आई थिंक हम सभी को ये क्वेश्चंस है। ठीक है, कैसे होता है? क्या ये ब्लैक मैजिक है? तो यहाँ पे मैं शुरुआत ही ऐसे करूंगी कि एज यू सेड, आई एम पिकिंग आउट दैट पॉइंट कि इंटेंशन मैटर्स। यस, 100% इंटेंशन मैटर्स। अगर मैं किसी के साथ वशीकरण एक बुरे इंटेंशन से कर रही हूँ, देन इट गोज इनटू ब्लैक, यानी काले में जाता है। और जब मैं अपने जिंदगी में कुछ सुधार लाना चाहती हूँ या कुछ बदलाव चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरा और सामने वाले का नुकसान ना हो, लेकिन मैं अपना फायदा जरूर कर लूं क्योंकि सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये चला जाता है सफेद, यानी ये व्हाइट मैजिक में जाता है। आई थिंक हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सब जानते हैं, वी आर द प्रैक्टिशनर ऑफ व्हाइट मैजिक, वी आर द स्पेल कास्टर्स। तो वशीकरण इस वर्ड को लेके अगर चलना है तो आज के साइंस में, जैसे मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में भी कहा है कि इट्स अ मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन है। हमें जब लाइफ में कोई सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं रहता है, मान लीजिए कि कोई शत्रु है आपका जो आपको परेशान कर रहा है और आप अपनी एथिक्स पे चल रहे हो, आप सारी चीजें कर रहे हो, बट स्टिल वो ओवर पावर कर रहा है। ठीक है, तब क्या करें? अगर उस वक्त हमारे हाथ में कोई ऐसा टूल आता है जिसकी वजह से हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपना बचाव करके अपनी जिंदगी सही तरीके से ले जा रहे हैं, उस वक्त वो होता है सही तरीके का वशीकरण। क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ऐसा इंसान है जो गलत आदतों में पड़ चुका है और आपकी बात नहीं सुन रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, टेक इट एज अ एडिक्शन, जो आज नई जनरेशन तो बुरी तरह से पिट रही है। मैं क्यों नई जनरेशन की बात ही नहीं करूंगी, आज कई लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं। अब एडिक्शन सिर्फ एक तरीके का नहीं, कई तरीके का एडिक्शन है। अगर हमें ये लग रहा है कि नहीं ये इंसान गलत कर रहा है और फैमिली में होने के बावजूद हम उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दैट टाइम यू कंट्रोल हिज माइंड फॉर हिज बेटर लाइफ, तब ये वशीकरण आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से, सही एथिकल वे से काम करे।
तो चलिए ये होगी कुछ चीजें जिसके अंदर मैं अपने फाइनेंस को डेवलप करना चाहती हूँ, मैं अपने बिजनेस की तरफ जब जाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास क्लाइंट अट्रैक्ट हो। उसके बाद मैं काम करके अपने लिए चीजें जो अबंडेंस क्रिएट करना है वो मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से ये प्रयोग होता है। अब वशीकरण होता कैसे है? क्या वशीकरण के लिए हर बार हमें कोई बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है? तो नहीं। जैसे मैंने वशीकरण को एक साइंटिफिक वर्ड में कहा कि मैनिफेस्टेशन, अगर आज आप मैनिफेस्टेशन देखने जाओ तो देर आर सो मेनी टूल्स गिवन, बहुत सारी चीजें दी गई है, टेक्निक्स दी। आप कभी पानी के ऊपर कर रहे हो, कभी आप मेडिटेशन में जाके कर रहे हो, कई कई बार आप डिवाइन कोड्स यूज कर रहे हो, कई बार आप अफर्मेशंस यूज कर रहे हो, एंड यू आर एबल टू सी दैट यू आर एबल टू मैनिफेस्ट जितना आपका स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ वशीकरण, जिसको अगर आज के रूप में अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैनिफेस्टेशन। अब हमारी जो ऋषि मुनि थे, अगर आप देखोगे कि उस जमाने में जो मोहिनी विद्या अगर डेवलप हुई वो कहाँ से आई? जब विष्णु ने जो रूप लिया था और उन्होंने असुरों को रोकने के लिए एक बड़ा संहार रोकने के लिए उन्होंने जो अपनी मोहिनी फैलाई थी, ठीक है ना, उससे इंटेंशन उनके ये है थे कि यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो ये तंत्र उस जमाने से डेवलप हुए और उनको अगर डेवलप किया गया तो डेफिनेटली टेक्निक्स आर गिवन, कोई टेक्निक्स भी दी गई और मंत्रास मंत्रास के द्वारा दी गई। मंत्रास एनीवे है, आप देखोगे मंत्रास में एनीवे शक्तियां होती है। अगर आज मैं ओम नमः शिवाय का भी जाप करती हूँ या घर में ओम भी चला के रखती हूँ तो मेरे घर का वाइब्रेशन पूरा चेंज होता है। अगर सिर्फ एक ओम में इतनी शक्ति है तो ऐसे जो मंत्रास उस जमाने में जो, या मैं कहूंगी कि ऋग्वेदास और वेदास के जमाने में जब ऋषि मुनियों ने डेवलप किए तब उनका भी इंटेंशन यही था कि सामने वाले को आप फिजिकली वार नहीं कर सकते या फिजिकली आप अपनी पावर नहीं यूज कर सकते, तब हम मंत्रों की पावर इंटेंशन के साथ जोड़ के उसको हम अपने लाइफ में ले आते हैं। आजकल लोगों को ये मिथ है कि वशीकरण यानी लड़की पटाओ, लड़की के ऊपर वशीकरण करो और औरत के ऊपर करो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर करूंगी कि मैं खुद बिलीव करती हूँ कि आप जब भी ये सीखो तो अपने आप से एक प्रॉमिस करो कि इसे मैं एथिकल वे से ही यूज करूंगा, किसी के बेटरमेंट के लिए यूज करूंगा। एनीवे यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं सिखाई जाएगी जिसकी वजह से दूसरे का नुकसान हो। ठीक है, अब रही बात इस वर्कशॉप में और मैं क्या क्या लेने वाली हूँ, तो मंत्रों द्वारा, जो सिद्ध मंत्रों द्वारा किस तरह से आप पानी का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से आप छोटे मोटी जो घर की चीजें इस्तेमाल, जो इलायची है या लौंग है या कोई यंत्राज है, जो यंत्राज के थ्रू किस तरह से आप ज्योमेट्रिकली आप कोई नंबर की फ्रीक्वेंसी को आप एक यंत्राज में डाल के किस तरह से आप उसको मंत्रों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, ये सारी टेक्निक हम सीखेंगे। अब ये मंत्रों द्वारा ही क्यों करना है? क्योंकि मंत्रों द्वारा जब हम कोई भी चीज करते हैं, सिद्ध करते हैं, तो मंत्रों की अपनी एक शक्ति होती है। कैसे? क्योंकि मंत्रों के अंदर जो बीजाक्षर है, अगर आज आप देखोगे एक एक बीजाक्षर एक अपने फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। आज अगर मेरे लाइफ में मैं चाहती हूँ कि ये प्यार मेरे पास वापस आए, या अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस इस तरह से फ्लरिश हो जाए, अगर वो नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली मेरे इंटेंशन या तो बहुत नीचे के वाइब्रेशन पे है या फिर मेरा ऑरा उसको अपनी तरफ खींचने में नाकामयाब हो रहा है। तो जब मैं मंत्रों के द्वारा सिद्ध की हुई चीज इस्तेमाल करती हूँ या उस मंत्रों को एक पर्टिकुलर टाइम तक रिसाइट करती हूँ, तब वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मेरे ऑरा में जनरेट होती है एंड देन इट रीचेस टू द गोल, जो गोल मैं पाना चाहती हूँ। तो इस तरह से वशीकरण बहुत ही सिंपल वे से काम करता है। ठीक है, सो अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनीथिंग व्हाट यू वांट मी टू क्लियर, ये मैंने अभी तक आपको बता दिया है कि किस तरह से वशीकरण काम होता है। अब आपके डाउट्स में जानना चाहूंगी। फिर उसके बाद में दो चीजें हैं जो आज मैं फ्री दे रही हूँ क्लास में, जो इस क्लास में जो हमारा पेड स्टूडेंट्स का क्लास है उसके अपार्ट
जो जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनके लिए रहेगा, यानी सभी के लिए है, बट इट इज गिवन फ्री फॉर टुडे. So far any doubt? कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा? You want me to repeat something? Ma'am, can I ask? Yes, Mahi. definitely. Yes, Mahi, definitely. मैम मुझे सिर्फ एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ फील होता है वशीकरण, जिसमें जो एक लेट गो, मतलब जस्ट छोड़ दो, लेट गो एंड यू स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करो बाय लेटिंग गो. तो कई बार हम जैसे किसी पर्सन को हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आइडियली इट इज सेड कि आप लेट गो कर लो, एंड द अदर वे आउट इज टू बाइंड द पर्सन, मतलब उसको वशीकरण से अपनी तरफ रख लो. तो वे हम बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें? बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बैलेंस, यहाँ पे चॉइस है माही. ये मेरी चॉइस है, ठीक है. इसलिए मैंने सबसे पहले वर्ड यूज किया था कि एथिक्स. अगर मुझे लग रहा है कि मैं कोई ऐसे पर्सन को चाहती हूँ जो ऑलरेडी मैरिड है और मैं चाहती हूँ कि उसको अपने लाइफ में, तो ये एथिकली सही नहीं है. बट स्टिल ये मेरी चॉइस है, ये मेरी चॉइस है. तो ये अगर आप स्पेल भी मेरे से सीखोगे तो स्पेल में भी मैं ये बात रिपीट करती हूँ कि सिखाने का काम मेरा है, एथिक्स अनएथिक्स आपको खुद को डिसाइड करने. तो बैलेंसिंग इट इज अप टू यू. अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये स्पिरिचुअली बात सही नहीं है तो यू शुड नॉट डू इट. राइट राइट, वेरी नाइस. और कोई बात? मैम ये टाइम शायद बहुत नींद आने वाला है क्या? No, Mayuri, excuse me. Mayuri, I think doubts you can clear in the end because we are recording this for future classes. Okay, let them ask the doubts. Yeah, go ahead. You go ahead. Yeah. I'll go ahead with the whatever. Today I'm going to teach. There are two mantras. दो mantras आज मैं लेके आई हूँ और बहुत ही सिंपल वे से आप कर सकते हो, ठीक है. तो करना कैसे है? आपको एक लौंग लेनी है, ठीक है. उसे आपको मुंह में रखना है. आप ठीक से सुनिए, ये मंत्रा मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी. एक लौंग लेके आपको मुंह में रखनी है. अब हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि आपके इंटेंशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होने जरूरी है. आप अपने इंटेंशन बहुत स्ट्रांग रखो. फॉर एन एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि ये पर्सन के साथ मेरी डील हो जाए. ही इज माई क्लाइंट और मैं चाहती हूँ कि ये पर्सन में कॉम्पिटिशन है, बट आई वॉन्ट टू गेट द क्लाइंट. या फिर आप किसी को चाहते हो और आप चाहते हो कि वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए ताकि आपकी बात आगे बढ़े. या फिर कोई भी हो सकता है कि आपके फैमिली में जो आपको बार बार ट्रबल कर रहा है और आपका कंट्रोल नहीं है, आपके मन की शांति को खराब कर रहा है. ऐसे में ये मंत्र जो वशीकरण मंत्र है और ये जो टेक्निक मैं आपको दे रही हूँ वो बहुत ही चुटकियों में काम करने वाली है. बस आपको वो फेथ रखना जरूरी. तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आप अपने मुंह में एक लौंग रखोगे, ठीक है. फिर जो मंत्र है उसको मैं अभी आपके सामने बोल के दिखा रही हूँ. ओम त्रीम त्रौम त्रीम वश्य त्रीम वश्या. इस मंत्र को आपको 7 बार मुंह में लौंग रख के बोलना है, ठीक है. ये बोलने के बाद आप एक पेपर लोगे, उस पेपर पे उस लौंग को रख दोगे. उसके पहले उस पर्सन का आपको नाम लिखना है. 1 पर्सन के लिए एक ही बार करना है. आप 2 या 3 पर्सन साथ में नहीं ले सकते. आपको एक ही पर्सन के लिए एक ही बार करना है. नेक्स्ट टाइम यू हैव टू डू इट फॉर अदर पर्सन. आप नाम लिखोगे, उसके ऊपर ये लौंग रख दोगे. अब आप इसको, इस पेपर को आप फोल्ड करके, अगर आपके बिल्डिंग में या आपके घर के पास और घर के टेरेस पे अगर पानी की टंकी है तो उसे आप वहां पे जाके छोड़ दीजिए, वहां पे रख दीजिए. एंड यू विल सी द रिजल्ट हैव स्टार्टेड. अगर ये पॉसिबल नहीं है तो घर में एक पानी का ग्लास लीजिए और उस पेपर को वहां पे रख दीजिए, ठीक है. तो इस मंत्र को आपको 7 बार बोलना है, मुंह में लौंग रख के. आई रिपीट, मंत्र जो है मैं रिपीट करती हूँ. ओम त्रीम त्रोम त्रीम वश्य त्रीम वश्या. मन में उस पर्सन को रखना है, उसकी छवि को रखना है कि मैं ये पर्सन के लिए कर रही हूँ. इंटेंशन को आपको रखना है, जो भी आपके इंटेंशन है. ये हुआ सबसे पहले. आई थिंक बहुत ही सिंपल है, एनीवन कैन डू इट. दूसरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी.
इस मंत्र को आपको बोलना है, ठीक है। इस मंत्र को आपको 121 बार बोलना है। इस मंत्र को आपको 121 बार बोलना है। ये सेकंड मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। ओम कामिनी वशी अमुक स्वाहा। आई रिपीट, ओम कामिनी वशी अमुक। यहाँ अमुक का मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, स्वाहा। अमुक यानी जो भी XYZ जो पर्सन। अब क्या करना है आपको, जैसे ही आपने 21 बार इस मंत्र को रिसाइट किया, उसके बाद में आपको एक सफेद पेपर पे इसका नाम लिख देना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मनोज, आपने नाम लिख दिया, इस मंत्र को आपने रिपीट किया, बाद में उसको आपको फोल्ड करके जला देना। इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए, इट हैज टू बी देयर इनसाइड कि इस काम के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये करने के बाद आप ये दोनों मंत्र करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए। सो आज के क्लास में मैंने ये 2 मंत्र दिए हैं। इस मंत्र को मैं आपके पास लिख के भी, आई थिंक मैम वी कैन शेयर नो इन द ग्रुप। Yes, you can share in the group. We can share in the group. So far आज यही रुकते हैं, और अब आप अगर कोई भी कुछ पूछना चाहे तो प्लीज आप पूछिए। प्लीज क्लास थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाइए, वन वे नहीं होना चाहिए, या तो फिर मैं समझूंगी कि आपको सारी बातें समझ में आ गई। हेलो मेरी मैम, ललिता दिस साइड। हाय ललिता। हाँ जी, सॉरी मैं आई जॉइन लेट, मैंने शायद आधी बात Okay. सुनी भी नहीं, बट जो मैंने लास्ट वाला सुना उसके लिए एक क्वेरी है। आपने कहा टंकी पे रख दो या फिर ग्लास का पानी लेके वहां रख दो, तो वहां रख दो मीन्स उसके अंदर डिप करना है, टंकी में डाल देना है? नहीं, आप अगर आपके टेरेस पे टंकी है जी। तो टंकी के ऊपर आप रख दो, यानी पानी वाटर एलिमेंट जो है उसके नजदीक रख दो आप। इन केस दैट इज नॉट पॉसिबल, मेरे शायद टेरेस पे जाना मुझे अलाउ नहीं है या मैं नहीं पहुंच सकती, तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेट मैंने कहा है कि एक गिलास पानी ले लीजिए और उसके नीचे आप रखो। ओके, फिर वो वहां से हटना नहीं चाहिए ना, मतलब कोई हटाए ना, ऐसी जगह रखना है ना? नहीं, कोशिश कीजिए कि कोई हटाए नहीं वहां से, ऐसा। ठीक है। एक बार सी जनरली दिस आल्सो कम्स अंडर मैजिक, तो आप जानते हैं कि मैजिक ये चीज ऐसी है कि आप करो और आप उसको यूनिवर्स में रिलीज कर दो। तो इट इज सेम लाइक दैट, आप उसको वापस देखने मत जाना क्या हुआ उसका। यू हैव डन, तो यू कैन एक्सपेक्ट द रिजल्ट इन अ पॉजिटिव। वो फेथ रख के आप काम करो, इतना ही। ठीक है मैम, ठीक है, गॉट इट, थैंक यू मैम। Somebody had raised the hand here, Simi Arora. Yes, Simi, you want to say something? Hi, namaste ma'am. Very thanks mantras, पर मुझे लिखा नहीं गया मेरे से, but you said कि आप ग्रुप में Don't worry, हम भेज देंगे, we will send you, don't worry. जैसे कि आपने बोला पानी की टंकी के पास रखना है, अगर मेरा स्टोर रूम है उसके बीच में टंकी है, मतलब कि ऊपर स्टोर रूम बना हुआ है, नीचे टंकी है, तो उस पे मैं क्या करूँ? वहां पे तो लोग आते जाते रहेंगे, सफाई हाँ, तो इसलिए मैंने सेकंड ऑल्टरनेट दिया है ना आपको। अच्छा, वो जो सेकंड जो मेथड है अगर वो पॉसिबल नहीं है, जैसे अगर आप मेरे हाँ, यू डू दैट सेकंड वन। ओके फाइन, थैंक यू मैम। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं खुद बताऊं तो मेरे घर के टेरेस पे जो टंकी है वो काफी ऊपर है, यानी चढ़ के जाना पड़ेगा, तो आई एम वेरी स्केयर्ड, सो आई विल नॉट टेक दैट मेथड। मैं फिर घर के अंदर उसको करना प्रेफर करूंगी, बट देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट पार्ट कि घर के अंदर वो कहीं कोने में वगैरह आप सेफली रखो उसे। Next, who want to ask? Hands raised B. कोई कुछ शेयर करना चाहे या जो भी है, अगर आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज। Wait, that who is this V? VEE. Varuna. Yeah, somebody. Varuna. Okay, Varuna, please ask. Yes, Varuna. मैम अगर ये घर पे कर रहे हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि you'll have to go back and see it and all of that, right? या फिर मेरे घर पे रहेगा या कोई और मूव करेगा, so would you recommend, okay let's say मैंने वो वहां पे रख दिया and nobody moves it, how do you recommend, so one of the biggest questions I have is about magical waste, right? कि for example sometimes I do it on aluminium foil या अलग अलग तरीके के waste होता है,
and they say okay जाके plant पे डाल दो या कुछ, but I mean let's say if I were to do it outside, then plastic glass is not eco-friendly. तो आपका क्या recommendation है in such times? मीन्स आपके कहने का मतलब है कि आपको इसे घर में नहीं करना है और टेरेस पे नहीं करना है, आपको घर के बाहर करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, आपके कोर्टयार्ड में करना है या आप अगर विंडो के बाहर कहीं रख के करना चाहते हैं, राइट? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नहीं, एक्चुअली टू पार्ट्स है. एक है कि मैं घर पे करूंगी तो मेरे सामने ही रहेगा. So evening if I come back, I go in the morning, evening if I come back, it's there and I still have to get rid of it. मतलब कोई निकालने नहीं वाला है, right? तो what situation पे what is the best course of action? Secondly, the next alternative is कि वो निकाल के I can put it, let's say, on a crossroad or something like that. But let's say if I put it in a plastic. Discard करना है in case your intentions are filled. It's a very good question. I would really like to answer this question. क्योंकि अगर मैंने कहीं रख दिया और वो पेपर कहीं चला गया, then what? Two things. Either it will fulfill, okay, you don't have to worry about it. If it is not, you have to repeat. ठीक है? ये दो चीजें आपको समझनी है. या तो वो ये आपकी जो इच्छा है फुलफिल हो जाएगी, नहीं हो रही है तो you have to do it again. Okay? अगर जैसे आप पूछ रहे हो कि मुझे बार बार आके अगर ध्यान रखना पड़े या फुलफिल हो गई तो मुझे किस तरह से उसको डिस्कार्ड करना है, राइट? दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन. करेक्ट नो? ओके. अगर ये फुलफिल हो जाता है तो वेरी इजी वे है, या तो आप इसे बर्न कर दो या पानी के अंदर डिप करके आप कहीं भी छोड़ दो. जैसे आपने कहा कि झाड़ के पास छोड़ दो, अगर पॉसिबल है तो कहीं भी. इट शुड गो अवे फ्रॉम द हाउस. आप उसको यूनिवर्स में जैसे भी आप डिस्कार्ड करना चाहो वैसे कर दो. So my follow up to that is कि let's say मैंने पानी में डिप कर दिया, तो अगर मेरा ग्लास है, right? Can I go to a tree and pour the water out? ग्लास को मैं वापस ला सकती हूँ, correct? Yes, बिल्कुल बिल्कुल. उसका कोई लेना देना है. You just discard both the things. अगर आप उसी ग्लास में रख रहे हो, I mean that water, otherwise आप किसी भी झाड़ के पास जाके वो पानी आप डाल सकते हो. जी, ठीक है. Thank you, ma'am. Okay, next is Neetu. Yes, Neetu. Hello. Yes, Neetu, tell me. Am I audible? Yes. Yes, Neetu, you are very much audible. Tell me. मयूरी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है. जो अभी आपने मंत्रास दिए हैं 2, वो बड़े सिंपल हैं, बड़े स्वीट है. लाइक 7 टाइम्स रिसाइट करो, 121 टाइम्स रिसाइट करो, इजीली हो सकते हैं. क्या इस वर्कशॉप में ऐसे मंत्रास भी हैं जिसमें अगर हमें 1000 टाइम्स या lakhs टाइम, मतलब लाखों बार उसको रिसाइट करो तब जाके वो पावरफुल होंगे, एंड देन ओनली यू कैन यूज इट? ओके, आई अंडरस्टूड. आपका कहने का मतलब है कि क्या उस मंत्रास की पावर को पाने के लिए हमको बहुत ज्यादा साधना करनी पड़ सकती है? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. अंडरस्टूड. ओके, सी, जब आज तो वर्कशॉप जो है वो शुरू नहीं हुई है. जब वर्कशॉप शुरू होगी तो एक एक टेक्निक के लिए अलग अलग वेज हैं. टाइम मैं बताऊंगी, कौन से कलर के कपड़े पहनने हैं, कौन से टाइप का आसन लेना है, किस टाइप की माला आपको लेनी है, आपको उसके पहले कौन सा न्यास करना है, उस न्यास का मतलब क्या है, कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा. देयर आर सम मंत्रास जिसको आप शायद हजारों में करना पड़ सकता है. कुछ मंत्रास को एक पर्टिकुलर जो जैसे 121 बार है, 108 बार है, या जो भी है, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आई विल टेल. लेकिन लाखों बार या हजारों बार करने से ही उसमें शक्ति आएगी ऐसा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सिद्ध मंत्रास है. इनको आपको टेक्निक के हिसाब से, यहाँ पे आपको देखिए कलर फ्रीक्वेंसी भी आपको लेनी है, इसको नंबर फ्रीक्वेंसी भी इसमें आ रही, क्योंकि पर्टिकुलर मैं नंबर बोल रही हूँ. जैसे कुछ मंत्र मैंने 7 बार बोले, कुछ मैंने 121 बार बोले, हो सकता है कुछ मंत्र में 1001 बार बोले. सो नंबर की फ्रीक्वेंसी आ रही है. जो बीड्स आप यूज कर रहे हो उसकी एनर्जी अलग से आ रही है. जो कपड़ा आप पहनोगे, जो आसन आप यूज करोगे, उसकी एनर्जी अलग है. संकल्प कैसे करना है, आपको किस तरह से न्यास को किस तरह से फॉलो करना है, ये सारी चीजों के साथ आप ये काम करोगे तो ये एक्चुअल वर्कशॉप में कवर हो जाएगा. ओके मैम, थैंक यू मैम. Anybody else? और कोई? Okay, Mahi again. Yes, Mahi.
हाँ जी मैम, सेकंड उसमें 121 टाइम्स में आपने कामिनी बोला कि स्वामिनी बोला? एक सेकेंड ना, इट्स कामिनी। कामिनी। एंड आपने पेपर फोल्ड करने की बात करी, तो कोई उसमें प्रोसीजर है अपनी तरफ करना है, आउटसाइड करना है, 2 बार No. करना है, 5 बार? नो, जनरली मैं बिलीव करती हूँ कि जो चीज हमें चाहिए तो आप अपनी तरफ करो, जो हमें नहीं चाहिए उसको आप बाहर की तरफ करो। तो वशीकरण इज समथिंग हम अपनी तरफ चाहते हैं, किसी पर्सन का अटेंशन, किसी पर्सन का माइंड अपनी मेरे हिसाब से चले या वो मेरे इंस्ट्रक्शन सुने, तो आप अगर अपनी तरफ करोगे तो बेटर। जी जी। और हम जब ये बोलते हैं ओम कामिनी वशी XYZ का नाम अमुक की जगह एंड स्वाहा, सही Right. समझा है मैंने? करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। ओके बस, थैंक यू। Okay, Simi Arora again. मैम ये जो सेकंड मंत्रा बोला है उसमें मतलब उसको क्या करना है, पेपर को फोल्ड करके अपनी तरफ मीन्स क्या, मुझे समझ नहीं अभी जो माही मैम मैं बताती हूँ, आई विल रिपीट। आपको 121 बार इंटेंशन के साथ मंत्र को बोलना है, ठीक है? द मंत्र इज ओम कामिनी वशी अमुक, अमुक यानी सपोज XYZ पर्सन, स्वाहा। ओम कामिनी वशी अमुक स्वाहा। ये मंत्र को मैं 121 बार बोलूंगी, फिर उस पर्सन का नाम मैं लिखूंगी, ठीक है? उस पर्सन का नाम जैसे ही लिखूंगी सफेद पेपर के ऊपर, उसको मैं अपनी तरफ फोल्ड करूंगी एंड आई विल बर्न इट आउट। ओके, थैंक यू। Okay, next is Lalita. हाँ जी मैम, मयूर मैम, वी कैन डू इट फॉर क्लाइंट्स एज वेल। क्लाइंट के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको ये So चीज what we can do, we can energize those clothes with our mantras, then we can give it to the clients, और वो yes, definitely. फिर वो बाकी रिचुअल उनको करने को बोल yes, सकते हैं ना? yes. क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, मुझे अपनी एनर्जी यूज करनी है फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, तो आपको उस हिसाब से आपको कनेक्शन बना के देना पड़ेगा। जी ठीक है मैम। हेलो अनीता मैम, गुड इवनिंग। Good evening, Lalita. Okay. Anybody else? मैम सुमित्रा। Sumitra, हाँ, okay. सुमित्रा बोलो। मैम इसको नदी में भी बहा सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल नदी में बहा सकते हैं। वैसे मुंबई में नदी आसपास नहीं है, इसके लिए मैं नदी को नदी के बारे में ज्यादा बोली नहीं, लेकिन डेफिनेटली बहते पानी में आप डाल सकते हैं। ओके। और आपने कहा कि एक ही बार एक ही नाम का यूज करना है, तो मतलब एक बार करने के बाद एक ही दिन में दूसरा नाम कर सकते हैं कि नहीं? वो आप कर सकते हो, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मनोज के लिए मैंने किया, ठीक है? आई कंप्लीटेड द प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है, आप पहला कर रहे हो दूसरा कर, आपने किया, उसके बाद आप दूसरे के लिए करोगे। हाँ वही बोलो, एक दिन में दो का कर आप एक दिन में 10 करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर बार प्रोसेस रिपीट करनी है नए पर्सन की। एक ही बार में 10 मतलब 2 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए बस। नहीं, जैसे लोग क्या कर देंगे, नहीं तो 3-4 नाम लिख देंगे, मैं सबको वश कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, आपको एक ही के साथ करना है उस वक्त का। ठीक, क्योंकि हम मंत्रों की शक्ति, हम मंत्रों के वाइब्रेशंस दे रहे हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, मींस बट नहीं सकते उसको। इंटेंशन सही होना चाहिए कि इस पर्सन के लिए हो रहा है, इसलिए कह रही हूँ चीज। थैंक यू मैम। Anybody else want to ask a question? Yeah. Mahi again. Yes, Mahi, tell me. मैम ये 12 डे क्लास है, तो ये रोज होगी कि कुछ अल्टरनेट है कि अनप्रिडिक्टेबल है? मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में तो मैं फ्राइडे तक ले ही रही हूँ। बीच में अगर मेरे एग्जीबिशंस आते हैं, देन आई हैव टू बी देयर एट द वेन्यू टिल 12 o'clock। तो उस दिन के क्लासेस को मैं अकॉर्डिंग टू लाइक जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अगर स्टूडेंट्स रेडी है तो मैं मर्ज कर लूंगी, या फिर आई विल एक्सटेंड द क्लास, मे बी आई विल टेक इट ऑन सैटरडे। वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके। एंड हाउ इज द फीस स्ट्रक्चर डिजाइन्ड? फीस मतलब एक बारी में दे सकते हैं, 2 बार? You can text me on my personal window, there we will talk. ओके, नो एक सबसे मुझे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो 9 o'clock टाइम हमने रखा है, ऑल आर कन्वीनियंट?
Yeah, we can shift to 8 o'clock is little better if anybody wants, because अगर कोई चाहता है कि किसी का सोने का टाइम है या और कुछ है तो प्लीज कम अप विद द सजेशंस, क्योंकि ये टाइम सबको कन्वीनियंट है, इवन 8 o'clock भी कन्वीनियंट होता है, तो प्लीज लेट अस नो अबाउट इट। 8 is convenient. It makes sense. मतलब okay, Mahi is saying For 8, me. right? What about Okay. others? The paid members, please answer. Yeah, paid members, please answer, because ये दोनों मैम 8 और 9 This is for 1 hour or 2 hours? it will go 45 minutes, including discussion. 9 o'clock is good for me. Nine Nine. is a little difficult. I don't know. So Okay, we are yeah. planning for 8. नहीं तो 8:30 रख दीजिए मैम। 8:30, yeah, even I was also thinking, can we make it 8:30? पूनम, आप बताइए, आपको क्या है आपका कहना? Can you please discuss the fee structure? Before 8 is better for me. 8, But if keep it's not it 8. possible to फिर जाने दो, it's okay. Mayuri, keep it 8 because no, otherwise for me it's very difficult. Yeah, correct. क्योंकि क्या हो रहा है, मैम का जो शेड्यूल है ना, उस हिसाब से अगर आप देखोगे मैम 8:30 और 8 o'clock, because many of them are saying 8:30. What you suggest? 8:30 means it will go up till 9 o'clock. No, by Yeah. see the I Can have. we start at 7:30? How That many is days true. is it? How many days? 12 days, 12 Poonam. 12. No. 12 Ma'am, days. I would prefer it in the afternoon then, because I already have 2 other classes between 7:30 to 9:30. Poonam, Or else I will see the recording. I am okay with that. yeah, better because most people are wanting it in the night. So and Okay. afternoon, a lot of people are working also. The thing Yeah. is, I would prefer 8 o'clock because otherwise it will become too late, and I have to sit here throughout the class to record and to operate Recording the and all. Zoom. So because Mayuri cannot operate the Zoom, it will be through my Zoom. So that's why. So 8 No. o'clock. No problem. I'll attend, except for Mondays and Wednesdays. It will be an issue for me. Otherwise, those days I'll see the recording. That's okay. Yeah. And recording tomorrow is you are available. available. Tomorrow Those- I'm available. Yeah. Then anyway we are starting the class from tomorrow. Yeah. So tomorrow I am. Monday you Wednesday I can can't. Monday, Wednesday I can't. Yeah. That You can make those it 8 o'clock, ma'am. Then. 8 o'clock, and those who you can join whenever you join. See, the main thing is if you will be present for the discussion part, because the class definitely you can see on the recording. The discussion you cannot see on the recording. So when Right. if you want to ask live questions and all, it is you also, if you just see, suppose you don't come to the live class, you just see the recording one day. The next day during the discussion part also you can ask your doubts for the previous day. वो लास्ट डे का जो भी क्लास था उसमें कोई डाउट्स है तो नेक्स्ट डे आप डिस्कशन पे है तो आपको आपका डाउट्स क्लियर कर सकते हो डिस्कशन टाइम पे. तो इफ यू विल कम बाय 8:30 you join also is fine, because 8 o'clock we will start also. Around 8:30 will be the discussion. 8:15, 8:30 will be the discussion time. So that is the main thing. And also another thing is 12 days class means we can reduce the days also by taking more time each day and finishing the class earlier if 12 days is too long for anybody. That is also an option. That you can do accordingly when the class starts, and paid members, according to the paid members request, we can do. Anybody else has any other suggestion to make, please come. Please come ahead. Yeah, आप please बताइए ताकि accordingly we will work out. Yeah. कम दिन में थोड़ा कंप्लीट कर दीजिए. 12 दिन बहुत मतलब लंबे. डिस्कशन Probably मैम एक काम हो सकता है, अगर इनिशियली 2-3 डेज जो है थोड़ा हम स्लो जाते हैं, क्योंकि कुछ चीजें जैसे संकल्प है, न्यास है, जो समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है. उसके बाद तो वी जस्ट हैव टू शेयर द टेक्निक्स और मंत्र. तो अगर के बाद अगर हम 2 टेक्निक साथ में लेते हैं
तो शायद we can wind up little early, क्योंकि वापस बीच में 14-15 I'm not there. If I'm there is no issue. Mostly तो right now I can't say about the schedule. तो ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं मैम. Okay, Varuna, please ask your question. Ma'am, I have a request. Right? And I mean, if it works for both of you, I think one of the ways that I like understanding things is to understand the fundamentals behind it. कि बस technique ना, as in I like understanding it as a field guide. क्योंकि मैम आप technique most times technique सीख जाते हैं हम लोग, you know, but वो हमेशा हर जगह पे apply नहीं होता है. So if I have a basics on the fundamentals, I can modify it based on my situation. क्योंकि वो situation में क्या हो रहा है वो the person there knows. So maybe the first 2-3 class that you're going slower, if you can focus more on the fundamentals, that will be great for me personally. Okay, let me answer this question, Mayuri. Varuna, we already have a syllabus planned, which we have been following for a couple of years for the same class. We will go accordingly. You will find it very comfortable and easy to follow because it is based on the starting from the basics. Okay, the meditation and the chants and the mantras and all from the basic level we are starting. So day 1, day 2, day 3 will be like that. So whatever you have requested, it will be like that, but we will be following the syllabus which is planned out. Sure, ma'am. I think what I was trying to say is not to move away from the syllabus, more cover the why. Yeah, that is how it is already planned. That is how it is planned. Okay, we understand. जो भी आपको सिखाया जाएगा इसके पीछे जो भी तंत्र से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है या इंफॉर्मेशन है वो भी दी जाएगी. उससे रिलेटेड जो डेटीज है उनको कैसे करना है. सो बहुत सिंप्लीफाई वे से हम इसे कोशिश करेंगे कि आपको आपके सामने इसे रखें. उसके बावजूद अगर आपको फिर भी लग रहा है कि कुछ चीजें मिसिंग है, प्लीज कम अप विद द डाउट्स और व्हाटएवर सजेशंस वी विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट. Okay. Okay, I think Vidita had wanted to ask something. Vidita? Yes, I wanted to ask about the fee structure. Fee structure, you can contact either Mayuri or me for the fee structure. Okay, thank you. Thank you. Anybody else? Yes. मैम ये अभी जो मंत्र का बोले हैं वो एक ही दिन में एक ही बार करना है या फिर इसको रिपीटेड इतना दिन करना है? इसे एक ही बार करना है. इसे एक ही बार करके उसको आप वो टेक्निक एक ही दिन करनी है. अगर आपको लग रहा है कि ये टेक्निक मेरे लिए काम नहीं कर रही है, दैट मींस समवेयर इंटेंशन आपके अभी भी पावरफुल नहीं हो रहा है, फेथ बढ़ाना है, इसको आपको रिपीट करना है 21 दिन के बाद. अच्छा, 21 दिन के बाद. और जो पानी के टंकी के ऊपर रखने के लिए बोले, अगर वो पेपर अगर ऊपर रखेंगे तो हवा में उड़ भी सकता है. इट्स ओके. यू जस्ट हैव टू रिलीज देम. मैंने अब वैसे ही कहा, अगर आप घर में रख रहे हो तो आपको उसको भूल जाना है. घर के बाहर रख रहे हो, अगर वो चला भी जाता है इट्स ओके. ठीक है, थैंक यू. Anybody else? Anand Goplani want to ask something? I think no, yes, hello. Clear हो गया. Okay, चलो. Anybody else? Monica, Ritu, Nilesh, Vipul ji. Connection is weak, Ritu. डाउट है मैम. ये वशीकरण आप सिखा रहे हो, मतलब No, I can't. किसी को आपका कनेक्शन वीक है रितु. अभी ठीक है मैम. हाँ, अभी ठीक है. यस मैम, प्लीज रिपीट. मतलब इसको अपने वश में करने के लिए, बट अगर किसी और ने हमारे ऊपर डाला तो आप इसको आएंगे या इट्स जस्ट ओनली वशीकरण? Sorry, I still couldn't hear you. The connection is weak.
Ma'am, आप can you able to hear her? No. No, I think she is asking somebody has done Vashikaran, how to Yeah. get rid of. That is what she has asked, if I'm not wrong. Yeah, that is the you just answer that. The Ritu, If she has asked, definitely we will teach you to take the protection, and what are the symptoms, that also we will teach you. If somebody has done only that basic understanding, I'll give, ma'am. Okay. Any more doubts? Anybody else? Okay, I think we will wind up. Yes. So I hope everybody is okay with the 8 o'clock timings, the paid members, and those who want to join again also 8 to 8:45, like that will be. So you can, even if you don't come exactly at 8 o'clock also, it's okay, because 8 o'clock we start, means by 8:15 only we will start. We'll wait for people to come in, like by 8:15 at least, if you can join, very good. And we'll wind up by 8:45. Okay, Mayuri? Fine, Yes. no? Yes, I'm fine. Yeah. Yeah. हेलो मैम. Yeah. Hello. Somebody saying yes. 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 हेलो मैम, इसके लिए सामने वाले पर्सन की एनर्जी भी रीड करना जरूरी पड़ता है कि मतलब क्या होता है एक्चुअली वो ये आपको सिचुएशन ना के? मेरे साथ जब आप क्लास करोगे, आई विल टीच यू एवरीथिंग। ओके, और किसी के अंदर कोई एंटिटी हो या फिर स्पिरिट, तो फिर सब वो चीज भी में आपको, ये एंटिटी के बारे में क्लास नहीं है, सो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करेंगे, और रेस्ट आप मेरे साथ सीखोगे तो आपके सारे डाउट्स में क्लियर करूंगी। ठीक है मैम, मैं बात करता हूँ। थैंक यू। Okay. So all clear, I hope. Anyway, thank you everybody for coming. So those who want to join, अगर join करना है तो मयूरी को कांटेक्ट करना या फिर मुझे कांटेक्ट करना। नंबर्स है ग्रुप में, हमारे नंबर्स है। Okay. So this I will post the recording. I will upload the recording and I will post the link in the community group so everybody can access also. Yes. Okay. Okay, Mayuri. Thank you so much. I hope ये जो भी आज टेक्निक आपके साथ शेयर की आपको जरूर मदद करेगी। Good night. Good night. Thank you very much. Thank you.